की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हम सभी मिलकर बोले हालेलुया। हालेलुया। जो इस वक्त बैठे हैं वे बोले हालेलुया। हालेलुया। जो खड़े हैं वे बोले हालेलुया। हालेलुया। जो घुटनों पर हैं वे बोले हालेलुया। हालेलुया। जो हाथों को फैलाए हैं वे बोले हालेलुया। हालेलुया। जो आनंदित है, खुश है, वे बोले हालेलुया। हालेलुया। जो दुखी है, बोझिल है, वे भी बोले हालेलुया। हालेलुया। जो इस वक्त कई प्रकार की परेशानियों में है वे सभी बोले हालेलुया। हालेलुया। जिसे किसी बात की चिंता नहीं है वे बोले हालेलुया। 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 क्रिस्त में मेरे प्यारे भक्तों, हम एक वर्ड बार बार सुनते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में भी हम उसे कई बार बोलते हैं, वो है समर्पण। ये क्या चीज होती है समर्पण? मैं इसे अगर आसान शब्दों में परिभाषित करूं तो उसका मतलब है जब हम ईश्वर के सामने हार मान जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम सब तरफ से हार मान जाते हैं और प्रभु के पास जाते हैं तो उसे कहते हैं समर्पण। प्यारे विश्वासियों, जब हमसे और ना होगा तब हम प्रभु से कहते हैं कि प्रभु बस अब हमसे और ना होगा। तब हम प्रभु के पास जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपने आप को प्रभु को सौंपते हैं। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कई प्रकार की बातें करता है, हमें अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं देता है। जैसा कि प्रभु कहता है अपने दुश्मनों से प्रेम करो, और हम प्रभु के पास जाते हुए कहते हैं कि प्रभु जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हीं को सच्चा प्रेम नहीं कर पाता हूँ, तो मैं किस तरह से उन लोगों को प्रेम करूँ जो मुझे ठेस पहुँचाते, दुख देते हैं। और तब प्रभु हमसे कहता है कि आओ बेटा, आओ बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें इसके लिए सामर्थ्य दूंगा। हालेलुया। 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 और जानते हैं प्यारे मित्रों, जब हम इस बात को नहीं मानते, जब हम समर्पण नहीं करते, तब प्रभु क्या कहता है कि ठीक है बेटा, तुझे जितना करना है तू कर ले, देखता हूं तू कब तक नहीं टूटेगा। प्रभु हमारे टूटने का इंतजार करता है। हालेलुया। 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 सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 6 कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। इस वचन का क्या मतलब है? इस वचन का मतलब है जब हम अपने सोच को, जब हम अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग को हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जब हम अपने सभी इंद्रियों को एक तरफ रखकर उन सभी चीजों को जो हमें आकर्षित करती है, उन सभी चीजों को जो हमें लुभावनी लगती है, उन सभी चीजों को जो हम देखना चाहते, छूना चाहते, परखना चाहते, उन सभी चीजों को जब हम बाहर रख देते हैं और ईश्वर की उपस्थिति में आते हैं, तब प्रभु कहता है कि तुमने अब अपने द्वार बंद करके पिता के सामने एकांत में तुमने प्रभु की स्तुति करी, प्रभु की आराधना की। आज प्रभु हमें इसी के लिए आमंत्रित करता है। हमारी कई प्रकार की चिंताएं होंगी, कई प्रकार की परेशानियां होंगी, कई प्रकार की ऐसी बातें होंगी जो हमारे दिलो दिमाग पर बार बार छाई है, जिसके कारण से हम खुलकर अपना जीवन नहीं जी पाते, आनंदित होकर जीवन नहीं जी पाते। इस समय प्रभु हमसे यही आग्रह करता है
कि तुम उन सभी बातों को अपने कमरे के बाहर रख कर आओ, मतलब अपने जीवन से बाहर रख के आओ। इस प्रेज एंड वर्शिप में हम अपने आप को समर्पित करें प्रभु को। अगर हम समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु से हम इसके लिए भी विशेष आशीष मांगते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। इस वचन को हम क्लेम करते हुए इसे हम गाएं पूरी शक्ति के साथ, भक्ति के साथ, विश्वास के साथ। आइए विश्वासियों, हम इस वचन को जोर से इसे हम गाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आनंदित होते हुए तुम प्रार्थना विश्वास के साथ करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। हम इसे फिर से गाएं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। यस लॉर्ड। और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इस वचन को फिर से गाएं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। इस वचन को फिर से गाएं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यस लॉर्ड। प्यारे विश्वासियों, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 को पढ़ते हैं, वहाँ हमें काना का विवाह उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वहाँ क्या होता है? जो दूसरी बार दाखरस बनती है उसमें प्रभु अंगूरों का इस्तेमाल नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। ये अंगूरी किस चीज का प्रतीक है? ये हमारे ह्यूमन एफर्ट्स का प्रतीक है। जी हाँ विश्वासियों, जो हमारी कोशिशें रहती हैं, जो हम अपनी तरफ से कई प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी अपनी मांगे होती है, अपनी डिमांड्स होती है, वो सभी होती है। हमारी अपनी सोच होती है जिसे हम सोचते हैं कि हम दूसरों से बेहतर सोचते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी एक निर्धारित योजना बनाई है और उस योजना के अनुरूप मैंने एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की है। और क्या होता है कि हम अपनी सोच, अपने खुद के अंगूरी उसमें डाल देते हैं, जिसके कारण से हम प्रभु की योजना को पूरी नहीं होने देते। हम में से ऐसे कई लोग होंगे जो कई सालों से किसी चीज के लिए लगातार मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, और वो चीज अभी तक पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं। प्रभु हमसे इस वक्त किस चीज के लिए बुलाता है? वो बुलाता है ये सभी चिंताओं को एक तरफ रख दो और अपने कमरे में आकर बस प्रार्थना करो, मेरी ओर देखो, मेरी ओर निहारो, और उन योजनाओं को मैं तुम्हें बताऊंगा। आइए हम इस वचन को फिर से गाएं, प्रभु पर विश्वास करते हुए। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर यस लॉर्ड, द्वार बंद कर लो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। हाँ प्रभु जी, हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करो। मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मिलाना चाहती हूँ, वो है पेतरुस। पेतरुस ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही जल्द निर्णय लेने वाला व्यक्ति था, बहुत इम्पल्सिव था। उसके साथ क्या होता है? जब उसे पता चलता है कि प्रभु को दुख भोग, उसे क्रूस मरण सहना होगा,
तब वह क्या कहता है, अपने गुरु से कहता है कि प्रभु तुझे ये सब सहने की जरूरत नहीं होगी, तू कभी बंदी गृह नहीं जाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगा वहां पे, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा, और तेरे लिए कुछ भी मुझे करना पड़े तो वो मैं करूंगा, यहाँ तक कि अगर जान भी देना पड़े तो मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। पर तब हम देखते हैं कि वही सबसे पहला व्यक्ति होता है जो वहां से भाग खड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम अपनी शक्ति पर और हम अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा रखते हैं, और तब प्रभु की आत्मा हम में कार्य नहीं कर पाती। प्रभु हमसे आज फिर से आग्रह करता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मेरे पास आओ। अगर तुम थक गए हो तो उसे बोलो, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपने सारे बोझ तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हें शांति प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस वक्त अगर आप किसी भी बात की चिंता कर रहे हैं और अगर आप बहुत सारे प्लानिंग्स कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं, तो उसे हम एक तरफ रख कर अपने कमरे में आ जाए। अपने कमरे में आने का मतलब है प्रभु की उपस्थिति में हम आ जाए, उस वातावरण में हम आ जाए जहाँ पर प्रभु की आत्मा मंडरा रही है। हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करते हुए इस वचन को हम फिर से गाएं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। Yes, Lord. जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने हाथ जोड़ते हुए हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी उपस्थिति में हम रहें। अपने द्वार को हम बंद करते हुए प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। अपने हाथ उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। अपने कमरे में जाकर यस लॉर्ड, द्वार बंद कर। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, यीशु, स्तुति। अपने हाथ को उठाते हुए और अपने एक हाथ को सीने में लगाते हुए प्रभु की इस वक्त हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। खुलकर प्रभु की आराधना करें, किसी भी बात को चिंता ना करते हुए। प्रभु इस वक्त हमें निहार रहा, हमें देख रहा है। वह इस पल के लिए रुका हुआ कि कब हम अपने आप को हम समर्पण करेंगे। प्रभु उस पल के लिए रुका हुआ और वह कह रहा है कि कब तुम मेरे पास आओगे, कब तुम अपनी सोच बूझ को एक तरफ रखोगे। वह इसके लिए इंतजार कर रहा है। प्रभु हमारे लिए इंतजार करता है। हर वक्त स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति होने पाए, उसकी आराधना होने पाए, पूरी महिमा हम प्रभु को देने पाए, अपने आप को हम पूर्ण रूप से समर्पित करने पाए, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपनी सोच को, अपनी समझ को, सब कुछ को प्रभु को समर्पित करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, 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 यीशु, यीशु। हालेलुया, हम इसे गाएं। प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। फिर से गाएं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय सन्मति के सुसमाचार से है, अध्याय 21 पद संख्या 23 से लेकर। जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से ये सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया,
मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर दोगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूं। यूहन्ना का बपतिस्मा कहां का था, स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे यह कहते हुए आपस में परामर्श करते थे, यदि हम कहें स्वर्ग का तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का तो जनता से डरते हैं, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर नहीं दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज संतमती के सुसमाचार प्रभु की मृत्यु के थोड़ा बहुत करीब का जो सुसमाचार है, जो हमको आज संतमती के सुसमाचार से सुनाया गया। मंदिर में बिक्री करने वालों को बाहर निकाल दिया था और उनके साथ में बहुत क्रोधित हो गए थे, और उसके बाद ये सब चीजों को देखकर तो महायाजक और जनता के नेता लोग प्रभु से यह सवाल करने लगे, तुम्हारे पास में कौन सा अधिकार है जिसके द्वारा तुम ये सब कर सकते हैं? विशेष रूप से मंदिर से जुड़े कार्यों को लिए हमारे ऊपर और हमारा अधिकार है, और तुम किस अधिकार से ये सब कर सकते हैं? सीधा हमला प्रभु पर था, क्योंकि प्रभु ने उनके जीविका पर या उनके एक प्रकार का धंधे पर जो वार किया था, वहां पर जो कुछ चल रहा था एक मंदिर के प्रांगण में जो नहीं होना चाहिए था, उन तमाम चीजों को प्रभु निकालते हैं और उन पर क्रोधित हो जाते हैं। ये सब देखकर यह सवाल उठना लाजमी भी था कि तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा अधिकार है? क्या तुम महायाजक हो कि यह सब कुछ करे? और तुम्हारे पास में ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके द्वारा तुम ये सब कर सकते हो? बड़ा विचित्र सवाल था, लेकिन सही सवाल था कि प्रभु के पास में ऐसा कौन सा अधिकार था जिसके द्वारा प्रभु ने ये सारी चीजें वहां पर किया। प्रभु बदले में उन्हें एक सवाल करते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा से जुड़े हैं। मैंने पहले भी आप सबों से कहा हूं, और इन दिनों में हम विशेष रूप से संत यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में सुन रहे हैं और मनन कर रहे हैं। तो इसलिए उससे जुड़ा एक सवाल प्रभु उनके सामने दाग देते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा का जो बपतिस्मा था वो कहां से था? ईश्वर से था या स्वर्ग से था या नहीं था? बड़ा विचित्र सवाल था। दुविधा में पड़ गए, क्योंकि उसका हा बोलना ना बोलना दोनों बराबर का था। हा बोलता तो भी फंसते, ना बोलता तो भी फंसते। तो इसलिए वह जवाब नहीं देते हैं। प्रभु भी बड़े ही चतुराई के साथ में उनका जो सवाल था उसका भी जवाब नहीं देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमारे पास में भी कुछ कुछ अधिकार दिया गया है। माता पिता का अपना अधिकार है, और हम ऑफिस के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, ऑफिस में जो लोग रहते हैं, जो डायरेक्टर्स या इस प्रकार के पद पर बैठे हैं, उनका भी कुछ ना कुछ अधिकार होता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि हमारे नेताओं के पास असीमित, कभी कभी लगता है, अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन के पास में उनका अपना अधिकार है। रिलीजियस लाइफ में देखिएगा जो, तो बहुत सारे लोगों के पास में बहुत अधिकार है, और ये सब देखकर हमें कभी कभी लगता है कि हमारे ऊपर अधिकारी ही अधिकारी बैठे हैं, हम कोई काम का नहीं रहा। खैर, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय है कि जो अधिकार हमें सौंपा गया है। 2 दिन पहले मैंने पूछा था कि आपसे सवाल किया था कि जो जवाबदारी हम पर दी गई है, क्या हम उसे पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पूरी करते हैं?
तो आज मैं एक और सवाल आप सबों से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से महायाजक और अन्य लोगों ने आके प्रभु से सवाल किया, क्योंकि उनके पास में अधिकार था, तो मैं भी एक सवाल आप सबों से पूछना चाहूंगा। जो कोई अधिकार हमें हमारे जीवन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य में मिलते हैं, क्या हम उसी के अच्छा उपयोग करते हैं या नहीं? कभी कभी अधिकार हम अधिकांश लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विशेष रूप से हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो अधिकारी, वे अपना अधिकार का दुरुपयोग भी काफी बार करते हैं, और यह पॉलिटिकल स्फीयर्स में भी हमें देखने को मिला है। और कभी कभी जिनके पास में भी अधिकार मिलता है, कभी कभी उन्हें लगता है कि मैं ही स्वामी हूं, स्वामी का स्वामी हूं, और इसलिए अपना अधिकार का दुरुपयोग बहुत सारे लोग करते हैं। प्रभु के आज का सुसमाचार सुनने के बाद मेरे मन में यह सवाल अवश्य रूप से आया है कि क्या मैंने मेरे अधिकार का सदुपयोग करता हूं या दुरुपयोग करता हूं? वही सवाल मैं आप सबों से भी पूछना चाहूंगा कि जीवन के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में आपको अलग अलग अधिकार दिया गया है। तमाम अधिकारों का हम किस प्रकार का उपयोग करते हैं, सदुपयोग या दुरुपयोग? सवाल आपसे भी है और मुझसे भी है। आमीन। अपने हाथों को हम फैलाएं, प्रभु की ओर हम अपने हाथों को बढ़ाते हुए प्रभु की स्तुति करें, मन ही मन उसकी आराधना करें। वही प्रभु जो हमें बुलाता है, बड़े प्रेम से हमें बुलाता है। यीशु बुला रहा, यीशु यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यस लॉर्ड। यीशु बुला रहा, अपने हाथों को सीने से लगाएं, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ प्रभु जी, तू हमारा नाम लेकर हमें बुलाता है। हमारे जन्म से पहले ही तूने यह निर्धारित किया था, माता के गर्भ में रचने से पहले ही तूने हमें बुला लिया है प्रभु जी। हम आभारी हैं प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी इस बुलाहट के लिए। तूने हमें बुलाया है अनंत जीवन के लिए, लेकिन प्रभु जी हम पाप में पड़ गए हैं। हम ऐसी स्थिति में पड़ गए हैं जिसके कारण से हम उस मुक्ति का आनंद अनुभव नहीं कर पा रहे, उस अनंत जीवन का हम स्वाद चख नहीं पा रहे। प्रभु जी क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। इस वक्त आप अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए, हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। अपनी दया से, अपने प्रेम से हमें भर दे प्रभु, अपनी शांति से हमें भर दे प्रभु जी। इस वक्त हम में से हर एक को जो तेरे सामने बैठे हुए हैं, तू हर एक की सुधि लेने वाला ईश्वर है। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु जी तू हमें इस तरह से नहीं छोड़ता। तूने कहा है, अपने वचन में कहा है कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम अनंत जीवन जी सको, तुम भरपूरी में आनंद का स्वाद ले सको। यस लॉर्ड। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से स्टीफन एक्का के लिए, हृदय से संबंधित सभी बीमारियों से उन्हें चंगाई प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं आफरीन के लिए, चेस्ट पेन है और न्यूरो प्रॉब्लम्स है, शारीरिक बीमारियों से उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कीजिए प्रभु जी।
प्रार्थना करते हैं अंशु और अदृश्या के लिए, पढ़ाई में सहायता और पवित्र आत्मा से उन्हें भर दीजिए, प्रज्ञा एवं ज्ञान से उन्हें भर दीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेलविन और शालिनी के लिए, नौकरी की आशीष मिले। सभी युवक युवतियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उन सभी ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम अब इसके बाद जीवन ही खत्म हो गया है, जिनका जीवन निराशाओं से भर गया है, जो प्रभु जी जिन्हें आगे का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उन सभी लोगों को हम समर्पित करते हैं। क्योंकि प्रभु जी तेरा वचन ईसाया का ग्रंथ अध्याय 41 में कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। हम बोले आमीन। आमीन। इस वचन की योग्यता से इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी प्रार्थनाओं को हम उस स्वर्ग तक उठाए, अपनी आवाज को हम स्वर्ग तक पहुंचाए, उस सिंहासन तक पहुंचाए। जोर से प्रभु की स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु, स्तुति हो, आराधना हो, स्तुति करें, खुलकर प्रभु की लगातार स्तुति करें, क्योंकि स्तुति और आराधना से सारे बंधन टूट जाते हैं जी। कई सारे बंधनों से हम बंधे हुए हैं। जिस तरह से सिलास और पतरस जब वे प्रार्थना कर रहे थे, उस समय उनके सारे बंधन खुल जाते हैं। इसी प्रकार से हम भी इस वक्त उस प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। हमारे प्रभु वह परमेश्वर नहीं है जो गूंगा है, जो बहरा है, लेकिन हमारा परमेश्वर सुनने वाला ईश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें हर एक को मेरी व्यक्तिगत रूप से जानने वाला परमेश्वर है। स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु। पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खो गए आत्मा को। तू आ जा यीशु के पास, हम तेरे पास आते हैं, तुझे यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला, विश्वास करें कि प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। विश्वास के साथ गाएं, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, तू हमारा नाम ले लेकर पुकारता है, क्योंकि प्रभु जी जो हमारे अपराध है उसे तूने अपने ऊपर ले लिया है। हमारी जितनी कमियां हैं, हमारे जितने पाप है, उसे तूने उस क्रूस पर ले लिया है प्रभु जी। और तूने हमें एक नया जीवन दिया है, तूने हमें फिर से उस पिता से मिलाया है, तूने हमें उस स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बनाया है प्रभु जी। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे वचन की योग्यता से जो इस प्रकार कहता है कि वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वचन की योग्यता से प्रार्थना करते हैं ट्रीजा के लिए, उनके मन परिवर्तन के लिए पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक मिले और वैवाहिक जीवन में जो भी बंधने हैं वे टूटने पाए। प्रभु बहुत आयत से आशीष दे एवं अनुग्रह प्रदान करे। साथ ही ऐसे कई सारे टूटे परिवार हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे मन में कई प्रकार के दुख हैं, कई प्रकार के क्रोध हैं एक दूसरे के प्रति, हम कई समय से एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभु जी जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें दुख पहुंचता है। एक दूसरे से जब हम बातें करते हैं तब हमें वह अपनापन महसूस नहीं होता। प्रभु जी इन सभी को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, इन सभी घावों को हम तेरे पास लाते हैं।
तू प्रभु जी ऐसा बड़ा वैद्य है कि ना सिर्फ तू आध्यात्मिक रूप से परंतु तू शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से भी तू हमें पूर्ण चंगाई प्रदान करता है। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उषा टुप्पो के लिए, उनके पेट से संबंधित सभी बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले एवं जो निराशा है, चिंताएं हैं, दुख है, इन सभी बंधनों से भी उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करे। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं एग्नस फर्नांडिस के लिए, ट्यूमर से पूर्ण चंगाई मिले। अनुराग एक्का के लिए प्रार्थना करें, सभी शारीरिक रोग बीमारियों से उन्हें भी पूर्ण रूप से चंगाई मिले, सब प्रकार के बंधन से वे छुटकारा उन्हें मिलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही हम प्रार्थना करें अपने पैरिशस के लिए, हम प्रार्थना करें हमारे डायसिस के लिए, हम प्रार्थना करें सभी जो पुरोहित है, धर्म बहन है, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करें। जो लोग समर्पित जीवन जी रहे हैं उन सब के लिए भी हम प्रार्थना करें कि प्रभु जी ये जितने जो सभी लोग हैं वे सभी लोग सच्चे परमेश्वर को जानने पाए और उस आनंद का अनुभव करने पाए जो हमारे लिए, हम में से हर एक के लिए प्रभु ने ठहराया। प्रभु ने हमें उस आनंद में सहभागी बनने के लिए बुलाया है। इस वक्त हम अपने हाथों को उठाते हुए प्रभु की स्तुति करें, जोर से उसकी आराधना करें। हालेलुया 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 आराधना 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 यीशु 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 आराधना 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 हालेलुया हालेलुया यीशु 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 आराधना 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 जोर से प्रभु की स्तुति करें। इस आराधना की योग्यता से प्रभु जी जो भी बंधने वे टूटने पाए, जो प्रभु जी शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और कई प्रकार के मानसिक रोग जो है प्रभु जी हम में से हर एक के अंदर है, उन सभी से हमें चंगाई मिलने पाए। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं इस आराधना की योग्यता से प्रभु जी उन सभी लोगों के लिए जो लोग प्रभु जी किसी भी प्रकार से आगे के जीवन को जीना नहीं चाहते, इतने निराशित हो गए प्रभु जी, उन सभी युवक युवतियों को समर्पित करते हैं, उनके लिए न्यू पॉसिबिलिटीज, उनके लिए नए रास्ते खुलने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 प्रभु जी तेरे पवित्र लहू हर एक परिवार में बहने पाए। हालेलुया हालेलुया यीशु 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 स्तुति स्तुति स्तुति। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला